First ever factory outlet, Chandanagar, Mukunda Jewelers, opening soon. No making charges. आप अभी इतने लोगों इतने डायरेक्टर से काम किया ना, ऑल ऑल बिग डायरेक्टर्स, कौन किससे आप बहुत कंफर्टेबल रहता है? और किस डायरेक्टर आपको पूरा कंफर्ट दे के करो, ऐसा करो, तुमको जैसा चाहिए ऐसा ही करो करके कौन इतना मौका दिया आपको? मतलब बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर हैं मेरे साथ। पुरी जगन्नाथ बहुत मुझे, मैं पसंद करता हूँ उनको। शीनू वाइटला है, वी विनायक सर है। मतलब वो क्या है ना, अच्छे डायरेक्टर की साइन क्या होती है, वो समझाते अच्छा है, और समझाने के बाद अपन अगर समझ जाते हैं, दिल में बराबर बैठता है तो बराबर बाहर आता है। तो अभी पुरी जगन्नाथ के साथ अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, डबल स्मार्ट शंकर। डबल स्मार्ट, हाँ। तो अभी हम लोग बॉम्बे में शूटिंग कर रहे थे ना, तो परसों एक वन शॉट बड़ा था, तो इमेज आया फटक से ओके ओके, ये बोल रहे थे थोड़ा सा पूरी, ये थोड़ा सा चुप, ये बराबर है। तो उनको वो समझता है, इमीडिएट समझता है ओके कि ये करेक्ट है करके। कुछ डायरेक्टर, मतलब अभी वाई चौधरी की बात करो, उनको अच्छा चाहिए, लेकिन कभी कभी एक टेक 20 बार लेते हैं। तो क्या होता है ना, उसका फ्रेशनेस, जो जेन्युइनिटी, स्फूर्तता है ना, वो निकल जाती है। वो निकल जाके 2 3 4 5 मैकेनिकल बन जाता है। हाँ, मैकेनिकल बन जाता है, मैकेनिकल बन जाता है, उसमें का मजा निकल 1 2 3 बस बस दैट्स लाइक यू नो। और पूरी आप बार बार पूरी जगन्नाथ के बारे में ही बता रहे हैं, और कोई डायरेक्टर पसंद नहीं है क्या आपको? नहीं, शीनू वाइटला ने मुझे कितना अच्छा कैरेक्टर दिए। हाँ। वी विनायक ने मेरा करियर शुरू किया। ये बड़े बड़े स्टार रहे जिनके साथ काम करके, फटाफट सबके नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन अभी ये इनके साथ कर रहा हूँ तो ज़्यादा ना। सोच के बताइए ना, क्या हम अभी कहीं नहीं, भाग नहीं, रहे हैं नहीं, क्या? लेकिन ये कृष्णवंशी, लेकिन ये भी क्या, 7-8 फिल्म शीनू वाइटला, 7-8 फिल्म पुरी जगन्नाथ, 10 फिल्म पुरी जगन्नाथ साथ होगा, ये विनायक के साथ। आपके नाम से ही वो कैरेक्टर लिख रहा है। कैरेक्टर लिखने के बाद आपका सेलेक्ट नहीं है। हाँ। पहले ही आपको आप नजर में डाल के, नजर में रख के काम का कैरेक्टर निकल रहे हो। इतना इमेज बढ़ गया आपका। हाँ। वो अभी अभी कभी कभी माइनस भी होता हुआ कभी ऐसा? क्या आपका जो इमेज बढ़ गया ना, वो कैसी भी कर सकता है, किस कैरेक्टर भी कर सकता है, जो देगा वो 100% वो अच्छा करता है करके एक इमेज आता आर्टिस्ट को। आपको मिला है वो इमेज। वो कभी कभी माइनस भी होता है। ये एंगल में कभी थोड़ा नुकसान हुआ आपको? मैंने कभी जिंदगी में बहुत बड़ा बनने का कोशिश कभी नहीं किया है। Okay. तो मेरे को कुछ बनना है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, ये मेरा कंप्लेंट ही है नहीं। मैं वॉचमैन था, मैं 78 79 80 में वॉचमैन था, तभी मैं कॉलेज कर रहा था। तो 165 रुपीज़ पर मंथ मिलता था, और मैं इतना बड़ा वॉचमैन। हाँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट में मेरा ज़मीन गया था। हमारा डैम अफेक्टेड हूँ मैं, हमारा ज़मीन डैम में गया था, तो मैं वॉचमैन का जॉब कर रहा था। तो अभी और कितना बड़ा बन। डैम किधर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। मेरी जमीन गांव सातारा और डैम के नीचे में आपका जो लैंड है वो गया, भैया, तो मुझे नौकरी लगा गवर्नमेंट की। सो उतना वो टाइम में क्या कैसा सर्कमस्टेंस, व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस यू हैव फेस्ड? वेरी बैड सर्कमस्टेंसेस। मेरे बड़ा भाई को टीबी हुआ था 80s में। टीबी बहुत बड़ा कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट था, डिसीज था वो। यस। और उसको टर्नर का काम करता था, तो मुझे कंपलसरी पैसा चाहिए, तो कुछ तो घर में पैसा, तो उसको नौकरी लगा था, वो 400 रुपये का था, तो मेरा कॉलेज देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर मुझे ये डैम अफेक्टेड हुआ, इसलिए वॉचमैन का नौकरी मिला। तो 165 रुपीज़ मिलते थे, तो मैं घर में 150 रुपये बोला था मेरे को पगार है, मैं 15 रुपये देता नहीं था। 15 रुपये हम लोग पार्टी करते थे। पार्टी तो कौन सा पार्टी? 15 रुपये से कौन सा पार्टी आता है? हम लोग बनाना खाते थे। बनाना खाते, वही पार्टी है। जिस भी वॉचमैन का पगार होता है उसमें सबको बनाना खिलाने का। ओके। तो तभी क्या 25 पैसे का कुछ एक बनाना आता था, तो 10-15 रुपये में बहुत बनाना मिलता था। ओके। तो सब लोग हम लोग पार्टी। सो आपसे बहुत मदद मिला घर को वो टाइम में? हाँ, 150 रुपये मिलता था, तो डॉक्टर का ये कर रहा था। फिर मैं क्लार्क बन गया 3 साल के बाद, तब भैया का टीबी ठीक हुआ, फिर वो चलते गया। अच्छा
बनते गए, क्योंकि हमने कभी किसी कितने को साल काम किया ऐसा वॉचमैन का काम? 3 इयर्स वॉचमैन, ओके। फिर मैं एक 6 महीना क्लार्क का काम किया, फिर मैं एज अ बैंक में क्लार्क काम किया बॉम्बे में 17 साल। क्लर्क का काम। तभी मुझे एक्टर बनना था, 20 साल के बाद मैं सक्सेस हो गया। ओके। तो पेशेंस एक्टर बनने के लिए कितना ज़रूरी है। फिर मैं 500 फिल्म किया, लेकिन मैं अगर क्या है मेरा नसीब यार, मेरे को नहीं मिल रहा है काम, ऐसा छोड़ देता तो कुछ नहीं होता ना। लेकिन एक फिल्म हिट होने के बाद डायरेक्ट 10 फिल्म ऑफर हो गया, फिर हर साल 15 फिल्म ऑफर होने लगा। लेकिन एक कोशिश जारी रखनी चाहिए। आपका पिताजी क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? ओके। ये लैंड जब गया ना, वो ब्रिज की डैम का वजह से गया था, तो वो टाइम में पिताजी क्या कर रहा था? वो खेती कर रहे थे। तभी क्या हुआ था, मेरे पिताजी, मैंने बोलता हूँ हमेशा, मेरे माँ और मेरे पिताजी जितना बड़ा यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ जितना बड़ा कोई नहीं है। ओके। क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम में एक रूल आया था, जो जमीन करता है उसका ही वो ये ओन हो जाता है, ओन हो जाता है, खुद हो जाता है। खुद हो जाता है। तो हमारे पिताजी करते थे जमीन 10 एकड़ में 1000 मैंगो का। तेलुगु में क्या बोलते हैं मालूम है उसको? दुन्ने वाड़दे भूमि। हाँ, जो खेती बाड़ी करता है ना, वो जमीन उसका है। कसे मराठी में कसेल त्याची जमीन, हाँ। जो करता है उसका ही जमीन उसके। तभी मेरे फादर बोले गवर्नमेंट कुछ भी रूल लाता है, ये 10 एकड़ कर रहा हूँ तो उनके बच्चों को क्या रहेगा। तो मेरे फादर ने सिर्फ गांव में लिया नहीं, ओके। बोला कि मेरे को नहीं चाहिए। हमारी माँ बहुत झगड़ा करती थी कि तुम पागल हो गए, बच्चे कैसे जिएंगे क्या करके। बोले नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। तो गया। फिर भूकंप हुआ था, अर्थक्वेक 69 में महाराष्ट्र में, तभी घर गिरा था। लातूर नहीं, कोयना डैम का अर्थक्वेक हुआ था। तो तभी गवर्नमेंट घर गिरा था, हमारा हाउस गिर गया था। तो गवर्नमेंट कुछ वो एक बार वो डैम में गया, एक बार भूकंप हुआ था। तभी गवर्नमेंट कुछ पत्रा दे रहे थे। तो मेरे फादर बोले कि भूकंप क्या गवर्नमेंट में किया है क्या, अर्थक्वेक क्या गवर्नमेंट की वजह से हुआ है क्या, वो क्यों उनका सपोर्ट लेने का। नहीं चाहिए मेरे को, मेरा घर है, मैं फिर से बांध दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। आपका पिताजी ऐसा बोला था? तो वो सुनता था, तो वो मेरे दिमाग में। ओके। आप ऐसा बड़ा हुआ, वो विद्यापीठ से, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, मेरा मैं बनाऊंगा, मैं जो भी हूँ। इसलिए आप वॉचमैन का काम कर सका था। हाँ, वो माइंडसेट्स की वजह से, है कि नहीं? मेरे फादर बोलते थे डॉक्टर के पास मत जाओ, वकील के पास मत जाओ, लॉयर के पास मत जाओ, किधर भी मिलेगा रोजी रोटी खा, जो मिलेगा वो खाओ, सो जाओ। हाँ, तो मेरे को कुछ ऐसा नहीं कि मेरा ये करियर बना है, मेरा ये इमेज बना है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। यार क्या है, कौन 10 रोटी खाता है क्या तुम्हारे पास? ये सब मेरा तेलंगाना मेरे नाम पे है, तो क्या मैं बस 50 रोटी खाऊंगा क्या? वो ऐसा वो नाम पे है सिर्फ, इधर का लफड़ा है सिर्फ, जो उधर है लफड़ा। एग्जैक्टली, जो सोच रहा था ना वही लफड़ा है, दिमाग का खेल का लफड़ा है। यस एग्जैक्टली करेक्ट। सो आप वॉचमैन क्लर्क के ये कब आपका दिल में ये एक्टिंग बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए? जब मैं वॉचमैन था, जब मैं कॉलेज में गया था, तो वन एक्ट प्ले में काम करता था। ये वॉचमैन काम करते वक्त आपका उम्र कितना है? 17, 18, 19, 17, 18, 18। 10th स्टैंडर्ड में 15, 16, फिर डीएड किया था मैं 16 से 18, 19, 20, तभी मैं ग्रेजुएट हुआ। बिलो 20। Okay. तभी मैं एक शंकर पाटिल करके प्रोफेसर थे, उनके घर गया था। तो वन एक्ट प्ले एक्टिंग में काम करने का ऐसा देख रहा था, तो उधर एक बुक मिला, तो वो अभिनय साधना, जो एक्टर्स प्रिपेयर सानेस्लिव का ट्रांसलेशन था, वो हाथ में मिला और मेरे को जैसे पागल जैसे हो गया। क्या वो ऐसा बन सकता है एक्टर करके? हाँ, फिर मैं पढ़ना शुरू किया 5 साल तक मैं सब बुक उनका ये करता था। तब मैं वॉचमैन भी था, क्लार्क भी बन गया, लेकिन मेरा पूरा कंसंट्रेशन वो बुक पे था। ओके। तो जब भी मैं जाऊंगा, मैं 2 सेंटेंस दिमाग में रखा था, बॉम्बे जाता था। वेल बिगन इज हाफ डन, वेल बिगन इज हाफ डन, एग्जैक्टली। एंड हैस्टी क्लाइंबर्स हैव सडन फॉल। हाँ, हैस्टी क्लाइंबर्स हैव सडन फॉल। Okay. जो जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं वो जल्दी गिर जाता है। तो वो दिमाग में था, तो धीरे से काम शुरू किया। वो था, भले 20 साल लगे, लेकिन जब मैं शुरू हो गया
तो सब लोग बहुत पसंद करते हैं अभी। ओके ओके। अभी आप एक बार एक्टर बन के इतना इतना विक्ट्री हासिल किया है ना, हाँ? अभी आपका पेरेंट्स और ब्रदर और आपका बचपन का फ्रेंड्स और वॉचमैन काम करते वक्त जो फ्रेंड्स जो बन friends, गया, हाँ। वो लोग सब लोग कैसे आपका सक्सेस कैसे मानते हैं ये लोग? अभी मैं वो मेरे वॉचमैन करके दोस्त था, उसको मैं टीवी इंटरव्यू में लाया था, तू चल मेरे साथ। ओके अभी मैं एक यूट्यूब पे एपिसोड बनाया है, मेरा एक सयाजी शिंदे एपिसोड यूट्यूब चैनल है, वो आप देखिए। उसमें मैं मेरा 7th स्टैंडर्ड तक का जो दोस्त था उसको मैं अभी चीफ गेस्ट करके गया था एक कॉलेज में, उसको लेके गया था। तो उसको बॉम्बे दिखाया पूरा, उसके साथ गांव में खेत में गया, तो वो अभी 10 लाख लोगों ने पसंद किया उसको। ओके तो अभी भी मेरे टच में है वो, ओके। अभी भी वो मेरे साथ ऐसे दोस्ती जैसे बात करते हैं। सो यू आर अ गुड फ्रेंड। हाँ, वेरी बहुत अच्छा दोस्त है आप। हाँ हैं? अभी भी वो मुझे कैसा बिहेव करने का बताता है। ओके। ओ वो बोलते हैं आपको? हाँ, उतना हमारा इतना रिश्ता बॉन्डिंग है। bonding है really, but it is a very nice thing, you know, once you grow up in life, you know, normally people forget the bygone days. Yeah. You know, they don't want to reveal that they have been a watchman at one time and they have lost everything and they strived for food, bed and shelter and everything. People are not ready nowadays in the world of the entire hypocrisy. लोग ने इतना प्रिपेयर नहीं है बताने के लिए, लेकिन आप रियली आई अप्रिशिएट यू। लेकिन आप कुछ नो दिल में नहीं रखते हैं, पूरा आप बता रहे हैं ऐसा कितना आप मुश्किल उठा के जिंदगी में यहाँ तक आ गए ना। दैट्स फैंटास्टिक। अभी पिक्चर में भी मेरा बॉय, मेकअप मैन, ड्राइवर, हम लोग अलग अलग नहीं बैठते। ओह, हम लोग खाना साथ में खाते हैं, साथ में जीते हैं। उनका घर का प्रॉब्लम, मेरा क्या है, जिधर भी जाओ। अभी मैं बोला ना चैनल, एक मैंने इंटरव्यू किया है शेफर्ड लोगों का। ओके। ऐसे ही गया, वो उनको मैं मिला तो उनका एपिसोड भी इतना पसंद आया लोगों को। तो उनको मैंने बोला कि तू किधर भी डॉक्टर लगेगा, किधर भी क्या करेगा, किधर शूज़ लगेगा, मेरे को बोल। तो कौन बड़ा क्या होता है, मेरे को समझाओ मुझे कि बड़ा कैसे होता है। आदमी ऑक्सीजन ही लेता है ना, खाना ही खाता है ना, खाना ही खाता है। आप सो ही जाता है ना। जैसे बोले ना 25 रोटी नहीं खाता ना। और ऑक्सीजन के सिवा ऑक्सीजन फ्री में रहता है ना, वो पेड़ से अपने आप मिलता है ना। तो घमंड किसकी, क्यों घमंड क्यों? लेकिन ऐसा नहीं रहता ना साहब। आप जैसे आप ऐसा सोच रहे हैं, आपका दिल वैसा है करके आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसा तो नहीं है ना। कैडर्स रहता, ऑर्डर्स रहता, ग्रेडेशन रहता, हायरार्की रहता, बहुत रहता है ये जिंदगी में। वो दिल का लफड़ा है, आप माइंड का लफड़ा है। आप जो बोले वो तो सही है। थोड़ा सा क्या है, अंग्रेज लोगों ने लाया, ये प्रोटोकॉल लाया, है। तुम ऐसा बिहेव करने का, तुम ऐसा करो, ऊपर करो। इसी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है ना। बहुत नुकसान। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, अगर डिस्ट्रिक्ट का है, वो अगर गलत बोला तो नीचे वाले को सुनना पड़ता है, वो नहीं सुनता तो उसका रिपोर्ट खराब जाता है। तो इसमें गलती होती है ना। ओके, यस। अभी आपका एक बार एक्टर बनने के बाद इतना सक्सेसफुल ट्रैवल आपका एक्टर का, उधर महाराष्ट्र, हिंदी, तमिल, तेलुगु पूरा, अब इतना मशहूर बन गए हैं ये देश में। यू नो, इफ़ यू रियली रिकलेक्ट, एक बार पीछे मुड़ के सोचने पर, व्हाट आर द बेस्ट मोमेंट्स इन लाइफ? इतना अच्छा इंसिडेंट्स जो दिल में रहता ना, बोलने के लिए इमीडिएट कौन सा याद में आता है? ऐसे नहीं, अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ना, पेड़ लगा रहा हूँ, जिधर मैं मेरे एक फ़ोन की वजह से 15,000 पेड़ एक पहाड़ पे लगे। और ये पहाड़ मैंने 5 साल पहले देखा और अभी का देखा, तो मुझे जो खुशी मिलती है, तो वो मैं ये पेड़ 15 साल के पीछे देखा था? नहीं, 5 साल पहले एक पहाड़ है जिसके ऊपर कुछ नहीं था, पहाड़ है जिसके ऊपर कुछ पेड़ नहीं है, और अभी लगाया है। तो वो देखने के बाद जो खुशी मिलती है, oh, that is your best moment. है। Not in cinema, not in acting. सिनेमा You are done with the greatest stars of this country, but still you are unable to recollect the best moment with them in नहीं, films. मतलब वो क्या स्टार, मतलब सब लोग बोलते हैं स्टार, तो तुम बनो स्टार। मैं इसलिए मैं बोलता हूँ, तुम छाव देते हो क्या? कौन सा बड़ा स्टार है?
तुम फल देते हो क्या? So you come here, तुम्हारे come- पास पैसा जाए। You are completely taking side of trees and Yes. plants and seeds. नहीं क्यों सच है ना, मुझे लोग बताओ ना। को लोग को आप नहीं मानते हैं। मैं तो सबको मानता हूँ ना, मैं पंछियों को मानता हूँ, मैं ये अपना बॉय है तो वो भी इतना ही बड़ा है मेरा बॉय। अभी 4 करोड़ की गाड़ी है तो ड्राइवर थोड़ा कम होता है, तुम्हारी ज़िंदगी वो लेके जाता है ना, तो उसको कैसे तुम गाली दे सकते हो, कैसे कम बोल सकते हो? कम नहीं देख सकते हो। और सब अपनी अपनी जगह पे बड़े हैं। ओके ओके। मतलब मैंगो बड़ा है तो जो ग्रास आता है ना वो भी बड़ा है। क्या आपका आपका दिल में कभी आने वाले दिन में कोई पॉलिटिशियन बनने का इरादा है क्या? नहीं वो क्या नहीं होता नहीं, जो काम ये ऐसा काम जो लोगों के दिल में रहता है ना, ऐसा इरादा वो करता है। मैं पॉलिटिशियन नहीं बनूँ, लेकिन पॉलिटिशियन लोगों ने मुझे अगर वो अपॉइंटमेंट करते ना, क्या बोलते हैं उसको, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ये काम करने के लिए मुझे कुछ अधिकार देंगे, कुछ फॉरेस्ट कमिश्नर, फॉरेस्ट या ऐसा कुछ बनाएंगे तो मैं ज़रूर बनूंगा। लेकिन इलेक्शन को जाके ये बुरा है, ये अच्छा है, उनका गलत है, मतलब जो सही है उसको भी गलत बोलना पड़ता है ना पार्टी में आने के बाद, तो वो क्यों करूँगा ना, अच्छे को अच्छे बोलूँगा, बुरा को बुरा बोलूँगा। नहीं नहीं, उधर आपका महाराष्ट्र में आप इतना मशहूर बन गए ना, आप जितना मशहूर हुआ था, एक पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको जो फेम एंड नेम है वो तो काफी है, बस है अभी, बस है। हाँ, इससे ज्यादा है। एमएलए से ज़्यादा मैं फेमस हूँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उसको, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं नहीं, कोई आपको इतना खींचा नहीं है पॉलिटिक्स में, आ जाओ तुम ये बनो। हाँ बहुत ये, बात हाँ? बोले ना, कौन? पार्टी बोलती है कि आपको ये टिकट मिलेगा, ये टिकट, मैंने बोला कौन सा पार्टी इतना फोर्स कर रहे हैं आपको अभी? नहीं, मैं क्या बोला, पक्ष, मराठी में क्या बोलते हैं, पक्ष, पार्टी। पार्टी। यस। तो मैं बोलता हूँ मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ, जो पक्षी है, पंछी है, उनका मैं हूँ, वो पार्टी का मैं हूँ। ओके। जो पेड़ के ऊपर पंछी जो हमेशा उड़ते रहते, किसी को नहीं मिलता है, हाँ। दूर रहता है सब लोगों हाँ। से। और क्या सभी पार्टी मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सपोर्ट करती है, मैक्सिमम ऑफिसर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो सिर्फ यही काम करना है। आप अगर चीटर है, भ्रष्टाचारी है और कुछ कर रहे तो भी मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्या लेके जाने वाले हो साथ में, वो पेड़ तो रहने वाला है ना। तो नहीं नहीं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में आके एक बार पावर में आ जाएगा ना, तो ज़्यादा अच्छा काम करूँगा। जो आप करने का सोच रहे हैं, लेकिन और किसी को जाके रिक्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, मौका देख रहे हैं, आप खुद बन जाएगा ना एक बार, वो चीज़ आसान बन जाता है ना, बहुत आसान बन जाता है। लेकिन वो तरफ तुम आप कभी नहीं सोच रहे, पॉलिटिक्स को दूर रखते हैं। दूर नहीं रखता हूँ मैं, महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो नर्सरीज है उसमें जो फॉरेन पेड़ है सब वो निकालने की कोशिश किया और वो सक्सेस हो गया। तो अगर मेरे को राइट्स मिलेंगे कोई भी तेलुगु तमिल कोई भी गवर्नमेंट में, तो मैं वो काम बहुत अच्छा करूँगा। मैं सभी नर्सरी चेंज करूँगा, सभी स्कूल को, टेम्पल को वो कानून से, प्यार से पेड़ लगाने के लिए बोलूँगा और उसमें सबका फ़ायदा देखूँगा। ओके, वेरी नाइस। आप अभी पॉलिटिक्स में भी आपका ये है, एक्सपीरियंस है। हाँ। ऑफ कोर्स यू आर नॉट एंटरिंग इनटू दैट, बट यू आर नॉलेजेबल इनफ। सब लोग सब चीज़ आपको मालूम है। सिनेमा में है, पूरा सिनेमा, ये दोनों पार्श देखते वक्त आपको क्या लगता है, विच इज़ ए बेटर एरिया, सिनेमा और पॉलिटिक्स? नहीं, क्या है ना, सिनेमा, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट ये अपने इंडिया के 3 डिसीज़ है, बिकॉज इंडिया पीछे है। 3 डिसीज़ है, Okay. रोग है, जिसकी वजह से इंडिया पीछे है, क्योंकि नेचर को जितना प्रोमिनेंट करना चाहिए उतना नहीं किया, जितना क्रिकेट के करते हो, जितना सिनेमा को करते हो। 150 करोड़ का सिनेमा बनता है और गिर जाता है, तो क्या फ़ायदा? 150 करोड़ का एक पेड़ में देंगे, लगाएंगे पेड़ के बारे में, नर्सरी के बारे में, तो कितना बड़ा बने। आप कैसा ऐसा बता सकते हैं? आप खुद ही एक सिनेमा एक्टर हैं, हाँ, इसमें जीते हैं, हाँ, इस पे पूरा जिंदगी इससे चलाते हैं, ऐसा कैसे बता सकते हैं? लोगों को आप भुलाते हैं ना, लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं आप। आपकी ज़रूरत नहीं तो भी आपको क्यों 50 करोड़ लेते हो, क्यों 500 करोड़ लेते हो? अच्छा लेते हो तो क्या करते हो? फार्म हाउस बनाते हो, उसमें 100 करोड़ डालते हैं। ये तो बिजनेस है ना। हाँ बिजनेस है, लेकिन वेस्ट है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तुम जाने वाले हो ना, तुम अगर स्टार बनने से 500 साल जीने वाले हैं क्या? नहीं ना। तो अच्छा कुछ करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग के लिए, नेचर के लिए, मतलब अभी जो टाइगर होगा ऐसा होगा, ऐसा, या
कितनी प्रजाति खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो वो तुम कौन होते हो राक्षस जैसे बिहेव करने वाले? सो अगर आप पॉलिटिशियन बन गए हैं, समझो विच इज बेटर, एन एक्टर और ए पॉलिटिशियन, हु इज बेटर? एक्टर। एक्टर, व्हाई? बिकॉज वो पूरा जो चल रहा है समाज में, दुनिया में, उसका मिरर है। वो जो अच्छा बुरा दिखा सकता है। पॉलिटिशियन को क्या है, उनको फॉलो करना है, जीतना है, उनको कुछ भी करके जीतना है, झूठ बोलो तो भी जीतना है, अभी जैसा आप बोले ना, अच्छा आदमी को भी गाली देना पड़ता है। देना पड़ता है। तो एक्टर के लिए वो करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, वो खुशी हुए, पूरा इंटरटेनमेंट, आर्ट फॉर्म है, आर्ट फॉर्म में कला इंटरटेनमेंट, रूप है ये। तो लोगों को खुशी तो मिलता है। खुशी तो है, खुश कर सकते हैं ना आप, खुश कर सकते हैं ना। दूसरों को खुश हाँ, कर सकते हाँ। हैं। सो यू ऑलवेज प्रेफर टू बी एन एक्टर, नॉट ए पॉलिटिशियन। मुझे कितने टाइम बोला कि तुम जितना कमा सकते हो इतना तुमसे कम वाले एक्टर बहुत कमाते हैं, ऐसे बोलते। मैंने बोला क्या लेके जाने, मेरे को नहीं करना। क्या आप कभी नहीं डिमांड किया? नहीं, Remuneration मैं बड़ा वो जो चल रहा है, डिमांड, ये इतना दे दो उतना दे दो करके नहीं, कभी ऐसा डिमांड नहीं है? ये चल रहा है, अच्छा चल रहा है, हाँ। ज्यादा उसमें जाता आपका मैनेजर भी कभी नहीं बताए, अरे हम डिमांड करेंगे, इंक्रीज करेंगे? मैनेजर चेंज करते हैं, बढ़ाएंगे। चीटर लोग मिलते हैं, उनको चेंज करना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है। छोड़ दो, चलो। ऐसा हुआ था? हाँ, होता है ना। आपका अभी इतना बिजी बन गए हैं एक्टर का, एक्टर बनने के बाद आपका शादी हुआ था एक पहले ही? पहले एक शादी हुआ था, एक्टर बनने के बाद एक शादी हुआ मेरा। हो, तो पहले मेरा वो बैड एक्सपीरियंस है वो सब। कैसा? नहीं, आप इतना सोच के काम करने वाले आदमी की जिंदगी में कैसा ऐसा गलत हुआ था सर? नहीं, क्या मेरे फादर जब 80s के थे तभी उन्होंने बोला था कि ये शादी करो, तो किया, वो चल रहा था। लेकिन मेरा एक बच्चा उसमें वो गलत, बिकॉज ऑफ दैट वाइफ बिहेवियर, वो गया था पानी में, डूब के मर गया था। तो मेरा वो पहले वो आदमी की वजह, औरत की वजह से, हाँ, वो गलती की वजह से तो मुझे बहुत सेटबैक हो गया मैं। अयो, ओके। तो मेरे 2-4 साल उसमें गया, तो फिर मैं रिकवर हुआ, दूसरी एक लड़की है ज़िंदगी में आ गई, फिर सेटल हो गया और अभी ठीक है। सेकंड लव मैरिज? हाँ, फर्स्ट अरेंज मैरिज, हाँ, सेकंड लव मैरिज, या ओके। आपके स्टिल यू आर इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट वाइफ? नो, या यार हम वो नहीं, पहली लड़की थी ना, उसके कांटेक्ट में हूँ, उनका सब सेटल करके दिया है, वो अभी सेटल उनका शादी भी करा दी? सेटल कर बच्चों सब अच्छा है। अभी सेकंड फैमिली, बच्चे हैं? अभी एक बच्चा है। एक बच्चा है, ओके। सो देखो, सोचने वाले को बहुत एक्सपीरियंस देता है भगवान। ऐसे नहीं, जो सोच के नहीं करता ना, सोचता नहीं ये काम करने में, उनका जिंदगी ऐसा सीधा चला जाता है। जो सोचेगा, दिल से सोचेगा, उन लोगों का ऐसा मुसीबत कभी कभी आता है जिंदगी में। ऐसा आप कैसे देखते हैं इसको? जो प्लान करके होता नहीं है और प्लान बिना कुछ होता नहीं है, लाइफ ऐसा है। ओ, फैंटास्टिक। प्लान किया तो वैसा होता है, नहीं होता है, और प्लान नहीं किया तो हो जाता है, ऐसा भी नहीं। लेकिन 50-50 चलते रहो। बहुत ब्रिलियंट आदमी है, सक्सेसफुल नहीं होता, और बहुत हार्ड वर्कर आदमी सक्सेस नहीं होता। यस, 50% हार्ड वर्क, 50% टैलेंट। that is why people say all the wise may not prosper, हाँ, all the prosper need not be wise। बोलते हैं इंग्लिश में, correct। है कि नहीं? या आप अब अगर आपका बारे में आप खुद बोलने का जरूरत आएगा तो क्या बोलेगा आपके बारे में? आप यू आर इन लकी पर्सन नहीं, और मैं ए मेरिटेड पर्सन, टैलेंटेड? नहीं, मैं ये बोलूँगा कि मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ। टैलेंट नहीं है, लक नहीं है, मैं अच्छा हूँ, जिधर भी हूँ मैं सच्चा हूँ। ओके। आपके कभी आप बैड कमेंट नहीं लिए किसी से? बैड क्या? कमेंट्स आपने, क्या है तुम, क्या कर रहा है तुम, कब बोले, कब आए तुम, ऐसा कुछ नहीं? इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में मेरे गुरु थे, उन्होंने पहला जब ड्रामा सीखता था तो मैं 6:10 में आया था। तो मुझे बोला आप कितने बजे आने का था? मैंने बोला 6 बजे। तो अभी क्या हुआ? बोला 6:10, 5:50 को आना चाहिए, 10 मिनट पहले आना चाहिए। तो मेरे इतने दिमाग में वो फिट बैठा है ना कि मैं दूसरे लोग रिकॉर्ड आए हुआ नहीं, था उसका? मैं अपनी जगह पे जाता हूँ, टाइम पे काम करता हूँ, और वो कुछ टैलेंट की बात नहीं है। ओके।
सिंपल बात है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका जो द वे यू आर थिंकिंग अबाउट थिंग्स एंड द वे यू आर लुकिंग एट थिंग्स, यू नो, आपका कितना तक पढ़ा था आप? मैं ग्रेजुएशन हो गया और मैं 10th स्टैंडर्ड में था। घर की परिस्थिति बहुत ख़राब थी, भाई को प्रॉब्लम था, छोड़ मैंने दिया? बोला डीएड किया और अब टीचर का काम करूँगा। तो टीचर का नौकरी नहीं मिल रहा था, तब तक वॉचमैन का नौकरी मिला, तो मैंने वॉचमैन का नौकरी ज्वाइन किया। फिर मेरा एक दोस्त बोला तू ले रही कॉलेज में एडमिशन, तो क्या करने का, मैंने बोला, चल लिया। तो मेरे एक अंकल थे, तो 64 रुपीज़ कुछ फॉर्म फी थी, तो मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को नहीं सीखना है। तो बोले ये ले 100 रुपया। तो मुझे 46 रुपये तो बच रहा है अपने को 64 भरते हैं, फिर 46 रुपये। तो एडमिशन लिया और मैं गया वॉचमैन करके। तो मेरे दोस्त ने बोला कि फॉर्म फी भरा है तो तू चल बैठना। तो उन्होंने हम लोग लास्ट के 15-20 दिन में स्टडी किया, मैं परीक्षा को, एग्ज़ाम को, और हो गया पास। तो अगले साल भी ऐसे ही किया, ध्यान है, मराठी सब्जेक्ट लिया था, तो हो गया ग्रेजुएशन। हो गया। फिर नौकरी मिला ग्रेजुएट होने के बाद क्लार्क का, फिर शादी हो गया, फिर बॉम्बे गया। फिर मैं उधर बहुत स्टडी किया, वर्कशॉप्स किए, एनसीपी में वर्कशॉप किया, अशोक रानडे, वामन केंद्रे, अरविंद देशपांडे, वहाँ माधव वाटवे, ऐसे बड़े बड़े एक्टर को मैं ऑब्जर्व किया। नीलू फुले को बहुत मैं फॉलो किया, नाना पाटेकर तभी आप बड़े थे। थिएटर की एक्टर्स को बहुत फॉलो बहुत, करते हाँ, हैं? थिएटर में 20 Not साल सिनेमा थिएटर किया। एक्टर्स, नॉट No, 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 कोई इंस्पिरेशन भी नहीं है नहीं, आपको नहीं, सिनेमा इंडस्ट्री में, No, बॉलीवुड में? नहीं 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 हो, अमिताभ बच्चन, नहीं नहीं देवानंद, नहीं नहीं, और वो कोई नहीं, तभी दिलीप मैं उनको कुमार? ज़्यादा नहीं मानता था, हो। मुझे पिक्चर में जाना भी नहीं था। 20 साल में थिएटर किया। फिर मैं तेलुगु में आपको मालूम है एनटीआर, ये मालूम है, नागार्जुन सर फादर, बालकृष्ण सर फादर, देयर ऑल लेजेंड्स। हाँ, डू यू नो अबाउट देम? मैं देखा नहीं उनका, ज़्यादा सुना है उनके बारे में। मतलब नागार्जुन साहब के फादर एक चीफ गेस्ट आए थे, तो मैं नया नया इंडस्ट्री में आया था, तो उन्होंने माइक पे बताया कि मुझे फेवरेट एक्टर मेरे सयाजी शिंदे है। मुझे मालूम है वो मुझे नहीं जानते, मैं सामने बैठा था काम नकने नहीं सर। हाँ, तो उनका 75 हीरो करके फिल्म रोल किया था, तभी मैं 75 इयर्स। या ऐसा कुछ उस प्रोग्राम के भी मैं आया था। ओके ओके। सो अभी इतने साल से इतनी फिल्म किया है, जो कैरेक्टर्स किया है, सब पूरा जिंदगी पसंद किया है, थोड़ा आपको ये क्या है रे, वो ये कैरेक्टर है, सेम कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर आ रहे हैं, मेरे को कोई डिफरेंट कैरेक्टर मेरे को नहीं मिलता है, जो हमारा ताकत दिखाने के लिए ऐसा कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, ऐसा सोच कभी लगा आपको? आई एम हैप्पी बिकॉज मैंने बहुत चैलेंजिंग रोल किए हैं। अभी वही सेम रोल आते हैं। डायरेक्टर 2 लाइन बोलने से पहले मुझे पता चलता है ये रोल क्या है, फिल्म क्या है, उसमें क्या दम है, सब पता चलता है। तो वैसे नहीं, फिर भी मैं अभी समझो अभिलाष के साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, सुधीर बाबू, वो हमेशा कन्फ्यूजन होता है। यस। सुधीर बाबू और अभिलाष के साथ जो मैं फिल्म कर रहा हूँ, तो वो पहली फिल्म है उनकी। तो पुराने से पुराने डायरेक्टर के साथ भी काम कर सकता हूँ, नया से नया भी डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ। नया डायरेक्टर को भी लगता है कि आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड गुड टैलेंट, गिव दैट फीलिंग टू देम। तो वो मुझे लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ महाराष्ट्र में भी नए डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, तेलुगु में भी काम करता हूँ। तो मैं रेंज और वो सम्मान सबको संभाल के रखा हूँ कि किसी को भी मेरे तकलीफ नहीं ये है। बड़ा है, छोटा है, अब ऐसा नहीं अभी नहीं होता ही नहीं है ना, इसलिए। सो ऐसा सिचुएशंस आपको आ गया जो वेयर यू रिजेक्टेड कैरेक्टर्स, रिफ्यूज टू डू दिस, ए वेरी रूटीन, दिस इज ए रेगुलर कैरेक्टर आई बीन डूइंग, इतने साल से ही कर रहा था ये ऐसा कैरेक्टर, ये मेरे को नको, मैं नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता है। वो प्रोजेक्ट बराबर नहीं है तो मैं नहीं लेता हूँ, लोग बराबर नहीं है तो नहीं लेता हूँ। अदरवाइज कैरेक्टर प्रोजेक्ट होता है ना, सेम पॉलिटिशियन का 10 बार किया तो 10 टाइप कर सकता हूँ ना मैं। यस, अभिनय साधना। हाँ, इंग्रेडी बर्गमन का बारे में बोला था, उनको Yes. कुछ ऐसा हॉरर रोल थे, yes. हर बार वो कुछ अलग करने की कोशिश करते थे। यस। तो तभी मैं इंग्लिश एक्टर लोगों का भी बहुत स्टडी किया था। हम लोग, जब मैं वॉचमैन था, नहीं, जब मैं बॉम्बे आया तो हम लोग अल पचिनो, रॉबर्ट डी नीरो, ग्रेटा गार्बो, ये ऐसे सब लोगों के 5-5 फिल्म लेके वर्कशॉप करते थे।
और उसके ऊपर नोट्स निकालते थे। आज सिर्फ एक्टिंग के बारे में बोलना, आज सिर्फ डायरेक्शन के बारे में, वो प्रैक्टिस आपको मदद किया है। मदद करते थे। तो ऐसा नहीं कि रिपीट कोई नयापन किसमें भी है, रोज दिन वही आता है ना, लेकिन रोज फ्रेश लगता है ना। तो ऐसा अलग थोड़ी है, अलग रहता रोज रोज साला दिन उगता ही है तो मैं कैसा जीऊँ, ऐसा थोड़ी होता है यार। साला दिन तो रोज निकलता है, तो रोज नई तरह से जियो ना। यही तो लाइफ का है ना। यस, यू हैव फंडा होना चाहिए। यू हैव टू मेक इट न्यू। या इसको नए से हम बनना क्या है? जो हो गया भूल जाओ, यस्टरडे को भूल जाओ, आज नया है, खुश रहो और जिंदगी जियो और सबको खुश रखो। फैंटास्टिक सर, रियली आई लव योर माइंडसेट। थैंक यू। आप जो दिल है ना, दिल की बात है, दिल की सोच है, मैं बहुत पसंद करता हूँ और प्यार करता हूँ रियली। एंड फैंटास्टिक, योर ट्रैवल इज़ गुड, योर स्टार्टिंग बिगिनिंग, वो वॉचमैन के काम, बाद में क्लर्क का काम, बाद में एक मैं शादी, बाद में एक्टर बन गया और मल्टी लैंग्वेज एक्टर बन गया आपने। स्टिल यू आर सक्सेसफुल एंड फेमस। वेरी नाइस सर, रियली आई ड्रीम, विश यू all the very very best and all the coming years should be very healthy for you and prosperous रहना चाहिए आपको। आपका साथ आई ड्रीम कभी भी रहता है। आप आई ड्रीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी लोग हैं अपने एज इतना पेड़ लगाओ, क्योंकि जन्म से अपने एज तक हमेशा डेली ऑक्सीजन ले रहे हो, अनाज खा रहे हो बिकॉज ऑफ पेड़। तो इतना तो मान लो कि पेड़ के बारे में अपने एज जितना पेड़ लगाओ। और तेलंगाना गवर्नमेंट, KCR रेड्डी साहब को और सबको मैं विनती करूंगा, आई ड्रीम्स मेरे को सपोर्ट कर रहा है, वो मेरे साथ है इंटरव्यू में, उन्होंने बोला है, मैं बोल के रखता हूँ। तो हम लोग पेड़ के बारे में अच्छा काम करेंगे, जो बड़े पेड़ है उनको काटेंगे नहीं, नए पेड़ को लगाएंगे और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और सबको खुश रखेंगे। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। ఇది మన ది వండర్ఫుల్ అండ్ వెర్సటైల్ డిఫరెంట్ పర్సన్ అండ్ డిఫరెంట్ యాక్టర్ శ్రీయాజీ షిండే గారి తాలూకా అనుభవాలు, అభిప్రాయాలు చాలా చాలా విచిత్రంగా, చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కదా. ఎంజాయ్ చేయండి, వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్. థ్యాంక్ యూ.